नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा भी कल की वीडियो में हमने शब्द विचार के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें क्या कर लिया था हमने शब्द विचार का जो हाफ टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे इसके अंदर शब्द विचार में उनको कंप्लीट कर लेंगे भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक शब्द विचार। और सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने शब्द विचार वाली पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो भाई, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा यदि आप प्रीवियस वीडियो देखते हो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या पढ़ रहे थे, अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार से क्या उसके भेदों के बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई, शब्द विचार के भी यानी शब्दों के। देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था भाई, थोड़ा हमें रिवीजन करा देता हूँ आपको इसके प्रकार के बारे में भी। मैंने कल बताया था व्युत्पत्ति या रचना या बनावट, इसके आधार पर मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए थे। तो आप को यदि ध्यान हो कल वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताए थे 3 प्रकार थे भाई। एक तो रूढ़ था, एक यौगिक था, एक योग रूढ़ था भाई। सेकंड मैंने आपको बताया था इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, वो मैंने आपको बताए थे भाई 5 प्रकार हैं। 5 कौन कौन से थे? तत्सम शब्द बताए थे, तद्भव शब्द बताए थे, देश शब्द, विदेशज और संकर शब्द भाई। तो आज हम क्या करेंगे भाई, पढ़ने वाले तो हम प्रकार है बट हम उसको अलग टाइप्स का जो प्रकार बनेगा कि भाई ये किस आधार पे प्रकार है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं भाई, यदि आपसे इस टाइप से पूछ ले कि भाई अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार भाई, मतलब इस तरीके से पूछ ले, इस वर्ड पे थोड़ा नोट रखना भाई। यदि इसके आधार पर पूछेगा तो ही आपको आंसर देना है। आपसे पूछ ले रचना के आधार पर तब अलग आंसर रहेगा, और इतिहास के आधार पर पूछे तब अलग आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं इन वर्डों पे थोड़ा नोट करना है आपको। तो अर्थ के आधार पर हमारे पास होते हैं भाई 4 प्रकार के शब्द भाई। अब ये 4 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं भाई? पहले नंबर पे तो आता है इसके अंदर भाई आपका एक अर्थी शब्द भाई। वैसे आपको डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इनके नाम से ही कोरिलेट कर सकते हो। और एक बार मैं इसके चारों के 4 पार्ट लिखवा देता हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं बता भी दूंगा भाई इनके बारे में भाई क्या होते हैं भाई। सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर हमारे पास अनेक अर्थी शब्द भाई। थर्ड नंबर पे इसमें रहेगा हमारे पास भाई विलोम अर्थी शब्द भाई, या फिर इसको विपरीत अर्थी बोल दिया जाता है भाई, अर्थी शब्द। एंड फोर्थ नंबर पे इसमें हमारे पास रहेगा पर्यायवाची शब्द भाई। ये थे भाई हमारे पास अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। वैसे भी आपको क्या लिख रहा है इनमें अर्थ है, बस एक ये पर्यायवाची में नहीं है। वैसे ही आप इसकी मतलब इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई। क्या बताया मैंने? पहले नंबर पर बताया एक अर्थी शब्द, दूसरे पे अनेकार्थी, थर्ड पे विलोम या विपरीत अर्थी, और फोर्थ पे मैंने बताया पर्यायवाची। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा भाई, इसमें एक अर्थी शब्द कौन से होते हैं जिनका क्या निकले भाई? आप बोलोगे केवल एक अर्थ निकले भाई, एक अर्थ निकले। तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द बोला जाता है? तो आप बोलोगे ऐसे शब्दों को हम एक अर्थी शब्द बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया लोहा भी। अभी देखिए जो लोहा है, लोहे का अपने आप में ही एक अर्थ है, कोई फर्दर दूसरा अर्थ नहीं है भी। और जिस शब्द का केवल और केवल एक अर्थ होता है ऐसे शब्दों को कौन से शब्द बोला जाता है? अब बोलोगे एक अर्थी शब्द। अब अनेक अर्थी शब्द, आपको इसमें पता चल रहा होगा कि भाई अनेक शब्द आया है, यानी इसमें हम लिख सकते हैं जिस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले भी।
ऐसे शब्दों को कौन से शब्द बोला जाता है, हम बोलेंगे अनेक अर्थी शब्द बोला जाता है। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे आम लिखा मैंने। अभी आम में क्या है भाई, जैसे हम इनका अर्थ निकाल ले, एक तो होता है आम आदमी की सेंस में, मीन्स साधारण भाई, जैसे आम आदमी, साधारण आदमी। सेकंड क्या होता है, आम एक खाने वाला फल भी होता है, तो मीन्स ये एक फल भी है भी। यानी यहाँ आपके इस आम के एक से ज़्यादा अर्थ निकल गए तो हम बोल देंगे ये हमारा अनेकार्थी रहेगा। विपरीतार्थी या विलोमार्थी भाई, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा भी, जिसमें क्या होता है किसी शब्द का उल्टा बनता है भी। यानी जिस शब्द का उल्टा यानी विपरीत बने भी, उसे हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे विलोमार्थी शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, वैसे तो आपको पता ही होगा इन सभी के बारे में, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं जैसे दिन। अब दिन का विलोमार्थी या विपरीतार्थी क्या बनता है, आप बोलोगे रात। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सफेद। सफेद का उल्टा क्या बनता है, आप बोल दोगे काला भी। कहने का मतलब जिसका उल्टा निकलेगा यानी विपरीत निकलेगा, हमें शब्द हमारे विलोमार्थी शब्द होते हैं। एंड लास्ट है हमारे पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। ये दोनों आपके कुछ हद तक सेम सेम से होते हैं भी, ठीक है ना, कुछ हद तक। यानी इसमें भी क्या होता है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले भी। मैंने क्या लिखा, इसमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को कौन सा शब्द बोला जाता है, आप बोलोगे पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पे जल। अभी आपको पता है जल का अर्थ क्या होता है, पानी भी होता है। आपको पता होगा जल का अर्थ क्या होता है, नीर भी होता है। आपको पता होगा जल का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे अम्बु भी होता है भी। मीन्स इस टाइप से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलेंगे, वहां आप बोल दोगे पर्यायवाची शब्द रहेंगे भी। अब देखिए दोस्तों, जो चीज मैंने यहाँ लिखी है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी या विपरीतार्थी या पर्यायवाची, ये स्टैटिक पोर्शन रहेगा हमारे पास। इन सभी को हम वन बाय वन अलग अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई एकार्थी शब्द जितने भी रहेंगे उसको अलग से, अनेकार्थी को अलग से, विपरीतार्थी को और पर्यायवाची को, इनको अलग अलग से भी, ठीक है। और जो कल हमने तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ा था उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बस अभी तो आपको ये जानना है कि भाई शब्द के अंदर अर्थ के आधार पर कितने शब्द है, तो ये याद रखना है भी 4 है, वो कौन कौन से हैं, इतना याद रखना है कि भाई ये हमारे ये पार्ट है भाई, क्योंकि शब्द के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे। और जो स्टैटिक पोर्शन है वो रहेगा हमारा अलग पोर्शन भाई, उसको हम अलग से ही करने वाले हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद। तो आगे चलते हैं भाई इसमें। अब अभी देखिए भाई, लेकिन अब आपसे ये पूछ ले कि भाई प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद भाई, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद या शब्दों के प्रकार भाई, शब्द के प्रकार। अब इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, पीछे मैंने अर्थ लिखा था, अब के बार मैंने प्रयोग लिखा है भाई। तब इसमें आपका आंसर रहेगा कि भाई हमारे पास 2 प्रकार के क्या रहेंगे भाई, शब्द रहेंगे, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। वो 2 कौन कौन से है वो पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं इनको समझाता हूँ भाई। पहले नंबर पे आता है इसमें आपका विकारी शब्द भाई, और दूसरे नंबर पे आता है इसमें अविकारी शब्द। अब देखिए इनको वन बाय वन समझते हैं भी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, में शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सके भी, किया जा सके।
और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अब देखिए, ये आपको पता ही चल गया होगा, इसमें ए लगा है। ए का यूज किसके लिए किया जाता है? मनाही के लिए। मीन्स मैं इसमें लिख सकता हूं जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न किया जा सके भाई, तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द बोला जाता है भाई? आप बोलोगे अविकारी शब्द भाई। अब ये दोनों तो मैंने लिखवा दिए और ये मैंने बता दिया कि भाई ये क्या क्या होते हैं। अभी इन दोनों को मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ भाई। मीन्स उसके अंदर हमारे 2 से 3 एग्जांपल रहेंगे वैसे तो उसके थ्रू हम समझ लेंगे कि भाई विकारी कौन सा है, अविकारी कौन सा है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ वह धीरे चलता है। एक तो मैंने ये लिख दिया। सेकंड मैंने लिख दिया इसमें राम धीरे चलता है। और एक लिख दिया मैंने वे धीरे चलते हैं। अभी इसमें आपसे कोई पूछ ले कि भाई विकारी शब्द कौन से हैं? अभी देखो, विकारी शब्द मैंने क्या बताया? जिनमें परिवर्तन किया जा सके। अब यहाँ देखने, वह से यहाँ पे क्या बन गया? राम। राम से क्या बन गया? वे। यानी इन शब्दों में क्या हो रहा है? आपका परिवर्तन हो रहा है अभी। तो यानी इन शब्दों को कौन से शब्द बोल दिया जाता है? तो आप बोलोगे इन शब्दों को विकारी शब्द बोल दिया जाता है। एंड अब इस पे धीरे पे आइए भाई। अभी क्या आपको इसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है? यहाँ भी धीरे था, यहाँ भी धीरे और यहाँ भी धीरे। और जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन ना हो उन शब्दों को क्या बोला जाता है? आप बोल दोगे अविकारी शब्द। तो मीन्स इसमें धीरे क्या रहेगा आपका? आप बोल दोगे अविकारी शब्द रहेगा। तो ये थे तो भाई हमारे पास विकारी और अविकारी शब्द। अब देखिए आगे भी क्या होता है, इनके फर्दर पार्ट होते हैं। जो विकारी शब्द है, आगे इनको फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। और जो आपके अविकारी शब्द है इनको भी आगे फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है भाई, यानी बांटा जाता है। अभी हम इनके दोनों के 4-4 भागों को मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अलग अलग से डिस्कस करेंगे भाई। अब देखिए भाई, पहले मैंने आपको बताया था भाई विकारी शब्द, डेफिनेशन मैंने बता दी थी और एग्जाम्पल दे के भी मैंने इसमें बता दिया था आपको। अब जो विकारी शब्द थे भाई, इनके कितने प्रकार बताए मैंने अभी आपको? तो आप बोलोगे 4 प्रकार। तो ये मैं चारों के 4 लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा हम 1 बाई 1 उनसे रिलेटेड समझा देता हूँ, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भी। अब इसमें पहले नंबर पे तो आता है भाई आपके पास संज्ञा, आपने नाम सुना होगा विकारी शब्द में। एंड दूसरे नंबर पे आता है इसमें आपका सर्वनाम। एंड थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर आपका विशेषण। और फोर्थ नंबर पे इसमें हमारा आता है क्रिया। तो ये तो भाई विकारी शब्द के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब मैं आगे आपसे बात करूं कि भाई अविकारी शब्द कितने प्रकार के बताए थे, तब भी आप क्या जवाब दोगे कि ये भी हमारे 4 ही प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे ये भी 4 प्रकार के हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे इसमें रहेगा आपका क्रिया विशेषण भाई। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? खाली क्रिया लिखा, यहाँ पे क्रिया विशेषण लिखा। सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर आपका समुच्चय बोधक भाई। एंड थर्ड नंबर पे कौन से शब्द आएंगे इसके अंदर? विस्मयादि बोधक शब्द भाई, बोधक शब्द भाई। एंड फोर्थ नंबर पे इसमें रहेगा आपके पास संबंध वाचक शब्द।
अब देखते हैं भाई, मैं इनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी जो ये तीन पार्ट है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये मैंने पद परिचय की एक वीडियो बनाई है भाई। उनके बारे में मैंने क्या है, संज्ञा, सर्वनाम उसमें मैंने और विशेषण, इन तीनों के बारे में डिटेल से बताया है। संज्ञा क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, विद एग्जाम्पल से मैंने उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। और बात करें क्रिया, क्रिया की मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, आप चाहे तो वहां जाकर इनको देख सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनसे रिलेटेड चीजें बता देता हूँ। अब पहले नंबर पे मैंने लिखा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है भाई, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। वह किसी व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो या किसी वस्तु का हो, तो वो क्या है, संज्ञा था। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उनको बोला जाता है सर्वनाम। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दे। क्रिया क्या होता है भाई, जिससे हमें या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया था भाई। तो ये बेसिक सी चीज मैंने आपको बता दी इसके अंदर। आपको बस इसमें क्या है, मेनली तो ये चीज याद रखनी है, ये चार कौन कौन सी हैं ये है। और इसकी मैंने अभी बोला आपको, जैसे कि डिटेल से वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अब बात करें कि भाई जो ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, संबंधवाचक शब्द है जो ये आपके, इनको आपको क्या है, अलग से ध्यान नहीं रखना, बस थोड़ा बेसिक सी चीजें इसमें याद रखनी है। बात करें कि भाई वैसे क्रिया विशेषण का हमारे हिंदी व्याकरण में कोई अलग से टॉपिक नहीं है भाई, ठीक है ना। ये आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंग्लिश ग्रामर में आप एक टॉपिक पढ़ोगे भाई, एडवर्ब, तो उसमें आता है ये हमारा क्रिया विशेषण। फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ कि भाई ये क्या होता है, बस आपको इसमें थोड़ी ही जानकारी याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना अलग से। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे यहाँ पर वर्ड लगा है क्रिया, जहां क्या की जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो उन शब्दों को कौन सा बोला जाता है भाई आपका, तो यानी उसे ही हम क्रिया विशेषण बोलते हैं शब्द की बजाय भी। अब बात करें कि समुच्चय बोधक, ठीक है ना, इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा कंजक्शन या कंडक्टर या लिंकर, ठीक है, उनको ही समुच्चय बोधक बोला जाता है। मीन्स ये क्या करते हैं, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जो चीज मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ बस आपको यही याद रखनी है, इससे अलग कुछ नहीं याद रखना है, तो उनको क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक। अब विस्मयादि बोधक, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, इसमें आश्चर्य वाले शब्द आते हैं आपके पास। मीन्स जिस वाक्य में आश्चर्य दिखे भाई, तो वहां आपको क्या दिखेगा, विस्मयादि बोधक शब्द, या फिर आप पहचान कर सकते हो कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, इस टाइप से कुछ भी। संबंध वाचक में क्या होगा, कहने का मतलब इसमें भी क्या मिलेगा हमको, दो वाक्य मिलेंगे, दो वाक्य मिलेंगे और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, संबंधवाचक में आपके सामने, इसमें आपको क्या मिलेंगे, दो वाक्य मिलेंगे और एक वाक्य है ना दूसरे वाक्य पर आधारित होगा भी। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देकर भी बता देता हूँ आपको, और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा भी। जैसे मैं लिख देता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, और मैं इसको यहां तक छोड़ देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा समझना। मैंने क्या लिखा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, अभी आपको मतलब इसमें क्या है, ऑलरेडी पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या है, कुछ भी ये पूरी चीज नहीं है भाई, कंप्लीट सेंस नहीं दी गई है किसकी, इस वाक्य की। बट इस वाक्य की जो यहां तक एक वाक्य है, कंप्लीट सेंस कैसे बनेगी, कि जैसे मैं आगे ये लिख देता हूं कि भारत जीतेगा। अब जब मैंने ये चीज लिखी, भारत जीतेगा,
तभी तो क्या हुई भाई, इस वाक्य की कंप्लीट सेंस निकल कर आई। तो मैंने यही चीज लिखा कि भाई जो एक वाक्य होगा भाई दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, जैसे ये वाक्य इस वाक्य पे आधारित था भी, तो उनमें क्या होता है, हमारा संबंध होता है भी, संबंधवाचक होता है भी वो। तो ये थे हमारे पास अभिकारी में 4 प्रकार के शब्द, क्रिया विशेषण से रिलेटेड शब्द, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध और, ठीक है ना, ये 4 ही थे बस इसमें। बस आपको इनमें इनसे अलग कुछ भी नहीं याद रखना, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखवाई वो याद रखो। इनसे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, तो आप जाकर इनको जरूर देखिए भाई। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज जो शब्द विचार से रिलेटेड है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अभी। फिर भी आपको कोई डाउट दिखता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।